आप सभी को मेरा नमस्कार। लाइफ में हमेशा हमें इंस्पिरेशनल लोगों से मिलते रहना चाहिए, मोटिवेशनल के लिए। लाइफ में हमेशा हमेशा हमें इंस्पिरेशनल बातें पढ़नी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव लोग के साथ रहना चाहिए। इससे हमारा लाइफ हमेशा पॉजिटिव चलता है। बट क्या होता है कि हम सोचते तो पॉजिटिव हैं कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, बट एक्चुअली में फिर हम नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल का जो वातावरण होता है, हमारे घर का, ऑफिस का, बिज़नेस का, एकदम नेगेटिविटी से भरा होता है। तो हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। बट हमें तो चाहिए इंस्पिरेशनल लोग। तो अब ये इंस्पिरेशनल लोग दुनिया के हर अलग अलग कोने में हैं, या पहले आ चुके थे और अभी नहीं हैं। तो अब इनके बारे में कैसे जानें या इनसे कैसे मिलें? तो एक बुक्स जो होते हैं ना, एक बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, ये बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं हमारे। ये क्या होते हैं कि हमें इंस्पिरेशनल लोगों से जोड़ते हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसको आप पढ़ के इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे बुक हैं जो फेक भी हैं, जिनका थंबनेल तो बड़ा अच्छा होता है बट अंदर कुछ नहीं होता। बट अगर आप कुछ, मैं 3 बुक आज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जिसको आपको लाइफ में पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है जिसको मैंने खुद पढ़ी है। तो आप इंस्पायर्ड भी होंगे, आपके लाइफ में एक स्पार्क भी आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये बुक पढ़ने के बाद ना आपका सोचने का जो नज़रिया है ना, जीवन को देखने का जो नज़रिया है, बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली, आपको पॉजिटिविटी के लिए अपने अगल बगल के लोगों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इंस्पिरेशनल लोगों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप खुद इस बुक के माध्यम से देखेंगे कि आप खुद अंदर से कैसे हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे आपका थॉट हमेशा पॉजिटिव रह सकता है। क्योंकि हम देखते हैं, हम जब मार्केट में निकलते हैं या घर पे भी रहते हैं या टीवी न्यूज़ हर जगह देखते हैं, तो हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मन पे उसका इम्पैक्ट हो जाता है और हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ही लाने लगते हैं। हर चीज़ जो भी हम करना चाहते हैं, पहले हम नेगेटिव बात सोचते हैं कि अरे ऐसा हो गया, तो उल्टा ही सोचते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। सॉरी। तो ज़्यादा नेगेटिव सोचने से क्या होता है कि एक्चुअली में नेगेटिव ही हो जाता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए और कैसे इंस्पिरेशनल लोगों से मिलें, कैसे उनकी बातें सुने और कैसे हमारे अध्यात्म के बारे में ज़्यादा गहरी बातें जानें। तो मैं आज जो 3 बुक रिकमेंड करता हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, मेरे जैसे लोगों को। तो उन लोगों के लिए भी है, और जो उन लोगों के लिए भी है जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं रखते हैं, वो भी पढ़ें, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल बुक है, बहुत अच्छी बुक है और ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ताकि अगर बच्चे बचपन पे ही उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस इस तरह का आ जाए पॉजिटिव, तो बड़े होकर उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है तो रॉ मटेरियल होते हैं, घड़ा होते हैं, मिट्टी। तो अगर मिट्टी एक बार घड़ा बन गया ना, तो फिर वो जल्दी समझ नहीं पाएगा। बट अगर मिट्टी, जब वो मिट्टी ही है, उसी समय अगर उसको हम एक शेप दे देते हैं ना, जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं उस समय। तो जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से उनके माइंड में चला जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। और बड़ों को भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, बुक सबके लिए है। ये तो मेरा एक ओपिनियन था कि बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो जो पहली बुक है मैं आपको बताता हूँ, वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। ये योगानंद जी ने लिखी थी। ये बुक मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी थी और मुझे लगा कि एक ऐसा बुक है, बोरिंग, एक्चुअली बुक पढ़ना तो सभी को बोरिंग लगता है, तो मुझे भी पहले बोरिंग लगता था। तो मैंने सोचा कि यार क्या बुक है ये, तो फिर पढ़ा अंदर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बुक था, बहुत अच्छी बुक है ये योगानंद जी ने खुद लिखी है अपने ऊपर। पहले तो मैं योगानंद जी को जानता ही नहीं था, ये कौन बाबा हैं भाई, आजकल तो सभी बाबा हैं, फेक ज़्यादा ही हैं। तो पहले पढ़ी, तो फिर पढ़ने के बाद मुझे जब पता चला कि अरे यार स्पिरिचुअलिटी ये है, अध्यात्म ये है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। एक्चुअली इस बुक में पूरा जर्नी उन्होंने बताया, अपनी लाइफ की पूरी जर्नी। जब वो छोटे थे तो क्या क्या घटनाएं उनके लाइफ में हुई, वो अपनी माँ से बहुत अटैच थे, फिर उनकी माँ का देहांत होता है तो क्या उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, और कैसे वो स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं, अध्यात्म में कैसे जुड़ जाते हैं, कौन उनके गुरु थे और क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई हैं लाइफ में। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ बुक है और अब बहुत अच्छी बुक है, मेरी फेवरेट बुक हो गई उसके बाद पढ़ने के। और बहुत अच्छी बुक, उसको पढ़िएगा। इस तरीके से नहीं कि स्पिरिचुअल है, इस तरीके से नहीं कि इंस्पिरेशनल है, इस तरीके से कि एक कहानी है, एक कहानी की तरीके से आप उसको पढ़िएगा। और एक थॉट प्रोसेस लेके अगर आप माइंड सेट के साथ पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। पूरे जो भी आपके मन में जो थॉट्स हैं उनको सबको हटा के एक आप उस पर अपनी रिव्यू मत बनाइएगा, एक रिव्यू मत दीजिएगा, और बस एक जैसे नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, स्टोरी जैसा पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। और सेकंड बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वो है विपश्यना मेडिटेशन। वो मेरे गुरु जी ने लिखी, एस.एन. गोयनका जी ने, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो सम्मान करता हूँ। विपश्यना मेडिटेशन के ऊपर लिखी है। विपश्यना के बारे में तो उन्होंने बताया है, विपश्यना मेडिटेशन क्या है। विपश्यना मेडिटेशन एक्चुअली भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है और ज़्यादा डिटेल तो उस बुक में ही है। और एक्चुअली में उन्होंने बताया है उस बुक में सॉरी, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा शरीर
और माइंड कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मन में जो विचार आते हैं वो क्या हैं, और हम कैसे विचारों के गुलाम हो गए हैं और कैसे इससे हम छूट सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम एनर्जेटिक रह सकते हैं, हमारे शरीर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको अगर हम अच्छे से देखें, नोटिस करें, अवेयरनेस बढ़ा लें। बच्चों के लिए मैं क्यों बोल रहा था बार बार पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें अवेयरनेस के बारे में बहुत है, हम कैसे अपना अवेयरनेस बढ़ा लें और कैसे अपने अवेयरनेस के साथ हम अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये उस लिए है, बहुत अच्छी बुक है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, और वो लोग को भी पढ़ना चाहिए जो मेडिटेशन करना है, सीखना चाहते हैं। तो इस बुक में भी डेप्थ में बताई गई है मेडिटेशन के बारे में, बहुत अच्छी बुक है, पढ़िए। और इन दोनों बुक का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये दोनों बुक आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और अब थर्ड बुक जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छी बुक है, वो है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अष्टावक्र एक ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, तो वो एक्चुअली उनके ऊपर ही ये पूरी गीता बनी हुई है। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में एक संवाद थी, गपड़ाई में। तो बहुत मोटी बुक नहीं, पतली बुक ही है। तो अष्टावक्र गीता जरूर पढ़िए। राजा जनक और क्या बोलते हैं, अष्टावक्र ऋषि जी के बीच में एक संवाद है। तो कैसे राजा जनक को और अष्टावक्र जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत डेप्थ वाली बुक है। तो ये बुक मैं उन लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, और सडनली से कोई नया बिगनर आके वो बुक पढ़ेगा तो शायद उसको बोरिंग लगेगा या वो बुक पढ़ना बंद कर देगा। बट थोड़ा जिनको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, वो अष्टावक्र गीता ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना अष्टावक्र गीता के पढ़े आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अधूरी है। अष्टावक्र गीता अपने घर में ज़रूर बाय करके रखें, अपने माता पिता को गिफ्ट करें या दोस्त फ्रेंड किसी को भी ज़रूर गिफ्ट करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे लैंग्वेजेस में लिखे हैं, बहुत साफ़ सुथरे, और ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बुक है अष्टावक्र गीता की। एक खास बात ये है कि बहुत डेप्थ वाली बुक है, आपके हर सवाल का जवाब है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो, बहुत सारे लोग सच्चाई से थोड़ा मुंह फेरना चाहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, ऊपर ऊपर का लेयर, नीचे नहीं जाना चाहते जो सच है। तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। बट जो सच में डेप्थ में जाना चाहते हैं, जीवन का जो क्रक्स क्या है, लाइफ क्या है, जानना चाहते हैं, उनको अष्टावक्र गीता तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे ऑडियो भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। संदीप माहेश्वरी जी का, मैं तो भाई सभी गुरु हैं वो सबके, सभी उनके फ़ैन हैं, तो उनका ऑडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो भी सुन सकते हैं। बट मुझे लगता है कि सुनने से बेटर एक बार आप बुक्स ख़रीदें और उसको पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद भले आप ऑडियो सुने। तो इस बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप वहाँ से बाई कर लीजिएगा। ये तीनों बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, तीनों इंस्पिरेशनल बुक है। आप भी पढ़िए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दीजिए, और टाइम निकाल के पढ़िए, एक माइंडसेट के साथ मत पढ़िएगा, एक स्टोरी के साथ पढ़िएगा। बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।